Good morning, student. Good morning. 14.4 Graphical representation of the data. The presentation of the data by the table has already been discussed. Let us look at turn our attentions to another representation of data, that is the graphical representation. It is well said that one picture is better than the 1,000 word. Usually compare among the individual items are the best shown by mean of graph. The representation then become easier to understand than actual data. We shall study the following graphical representation in this section. हम डाटा को टेबल में कैसे शो करना ये हम देख चुके हैं. अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या रहता है कि बहुत सारी वर्ड्स लिखने से तो अच्छा है कि हम एक पिक्चर को सेंड करें, वो ज़्यादा बेस्ट है ना. तो बहुत सारे वर्ड्स को लिखने से अच्छा है कि हम एक पिक्चर को सेंड कर दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा. तो जैसे इसमें दिया हुआ है बाय द जैसे कैसे शो कर सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू हम लोग जो हैं ग्राफ के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. जैसे बार ग्राफ हुआ इन अर्लियर क्लासेज यू हैव ऑलरेडी स्टडी एंड कंस्ट्रक्टेड द बार ग्राफ्स. वी शैल डिस्कस दैन थ्रू द फॉर्मली अप्रोच कॉल्ड. Recall that a bar, the factorial representation of data, is usually bar of the uniform width are drawn with the equal spacing between on the x-axis and depicting the variable, and the value of the variable are shown the other axis y-axis. The height of the bar depend on the value of the variable. जैसे कि यहाँ पर हमको एक दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि क्लास 9th में 40 बच्चे हैं जो अपना बर्थ का बता रहे हैं कि जैसे जनवरी में कितने बच्चे बर्थ हुए हैं, फरवरी में कितना है ना. तो 12 मंथ के बारे में इसमें बात की गई है. जैसे जनवरी में देखेंगे हम यहाँ पूरा बनाया है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने जनवरी फरवरी शो करा है और वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या दिया है 1 2 3 शो किया है. जैसे कि अब यहाँ देखेंगे कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ शो द गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग पिक्चर. अब इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. तो हाउ मैनी स्टूडेंट वन बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितने बच्चों ने बर्थ किया है. तो यहाँ से हम देखेंगे ये इस तरीके से जाएंगे. तो नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 4 बच्चों का जन्म हुआ है. इन विच द मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वन. तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे जन्मे हैं. तो यहाँ पे हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है कि कितने बच्चे यहाँ पे 6 बच्चे 9 अगस्त में अपने जन्मे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम ये क्या रहता है हमारा बार ग्राफ रहता है. इसको हमने बनाया ही है, आप जानते ही हैं. तो ये डाटा फॉर्म करने का एक तरीका है. अब जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. A family with a monthly income 20,000 has planned the following expenditure per month under the various head. यहाँ पे ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ कि कितना हुआ है. तो इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं. अब इसको हमें बार ग्राफ में शो करना हो, ये एक किस फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में. अब हम इसको बार ग्राफ में इस तरीके से शो करेंगे कि नीचे ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन लिख लेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस पे हमारा 1 2 3 4 ये चला जाएगा. अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. अब जैसे कि हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में भी इसी तरीके से हम इसको शो करते हैं. जैसे टेबल बना हुआ है ना. ये दिया हुआ जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर इसकी दी हुई है इस पेज पर. जैसे कि दिस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ but it is the use for the continuously class interval. For instance, consider the frequency distribution table represent the weight of the 36 student. 36 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है. ठीक है ना. तो जैसे कि यहाँ 30 से लेके 35 के बीच के कितने बच्चे हैं, 9 हैं. 35 से लेके 40 के बीच के बच्चे कितने हैं, 6 हैं. ठीक है. ऐसा इसका वेट के बारे में दिया. अब इसी को हमें ये हमारा हिस्टोग्राफ में कैसे इसको करना है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे. 1 सेंटीमीटर का इनका अंतर रहेगा और इसी तरीके से टेबल को शो करेंगे. तो ये तरीके क्या हैं, एक हमें डाटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. इसी तरह इसमें एक और है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में भी बताया है. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसमें बस 3 ही बताया, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन। ये भी देखो इसमें जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ द 100 ऑब्टेन्ड बाय द 51 स्टूडेंट ऑफ द मार्क्स इन द टेस्ट गिवन बिलो। 100 बच्चे हैं जिनमें से 51 के मार्क्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, 51 स्टूडेंट के, है ना, कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, 100 में से उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ से जैसे यहाँ टेबल बना है 0 to 10 में कितने बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए हैं, 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं, 5। 10 से 20 के बीच में कितने लेकर आए हैं, 10 बच्चे लेकर आए हैं। तो बस यही था। इसको अब हमें अगर इसमें शो करना हो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो इस तरीके से इसको शो करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।